हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और मैं आज यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मार्क्स आए हैं, जो नंबर आए हैं रिटन का और इंटरव्यू का, उस मेरिट को देख रहा था तो मुझे एक विशेष बात इसमें देखने को मिली जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत काम की है। मुझे एक विषय मिला वुमेन स्टडीज़। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वुमेन स्टडीज़ के नंबर खुले हुए हैं जो कुछ दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जिसे देख के आप लोगों को लगेगा कि वाकई में पढ़ाई अगर दिल से की जाए और ठीक तरीके से चीज़ें हो सकें तो सब कुछ संभव है। एक ऐसा विषय जिसमें एक सीट सिर्फ थी। कितनी सीट थी? सिर्फ एक सीट थी, और एक सीट में कितने खूबसूरत तरीके से सिलेक्शन लिया है। ये नाम है इनका प्रेरणा प्रिया, और ये शायद मेरे चैनल पर भी उपलब्ध हैं। इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है। प्रेरणा प्रिया जी से हमारी बात भी हुई थी कमेंट में ही, शायद मुझे जहाँ तक याद है, तो उन्होंने बताया था कि वुमेन स्टडीज़ में मेरी एक सीट थी और मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ते टाइम मुझे ध्यान में भी रहा कि सिलेक्शन हुआ था उनका, उन्होंने बताया था। तो इसमें जो बताना मैं चाह रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं। एक विशेष बात है, आयोग की वेबसाइट पे ये नंबर पड़े हुए हैं। देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहला आप देख लीजिए, नाम 3 लोगों का नाम है, और शायद ये 3 ही लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ होगा क्योंकि एक ही सीट थी। प्रेरणा प्रिया, जाह्नवी द्विवेदी और प्रियंका शुक्ला। एक ही सीट थी जो अनरिजर्व थी। एक सीट अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है, एक अनरिजर्व में वेटिंग आई है। तो देखिए, जो दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को नंबर, देखिए हम नंबर दिखाना चाह रहे हैं। नंबर ये देखिए, हम कुछ कैलकुलेशन इसमें देखते हैं। देखिए 1.52 क्या रूल है हायर में? या तो मैक्सिमम 27 नंबर मिलेंगे या मिनिमम 12 नंबर मिलेंगे, प्लस 12। मान लीजिए इनसे कुछ नहीं आता और इनको, हालांकि इनको अभी 21 नंबर मिले हैं, 21 नंबर ये मिले हैं, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ 12 नंबर मिलते हैं, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है हायर का उसमें 12 से 27 नंबर मिलते हैं, मिनिमम 12 मिलते ही हैं, चाहे आप कुछ ना बता पाएँ। तो अगर इसमें हम लोग 12 जोड़ें तो ये होता है 163.52। बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ इसलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। 163.52 ये है। अब दूसरा जो कैंडिडेट है उसका देखिए 135.35। इन्हें 27 नंबर मिला है इंटरव्यू में, प्लस 27। इसका टोटल होगा 162.35। आप लोग देख रहे होंगे कि कहना हम ये चाहते हैं कि रिटन में प्रेरणा जी ने इतना नंबर हाई प्राप्त कर लिया कि अगर उन्हें 12 नंबर भी दिया जाता, हालांकि उन्होंने 21 नंबर यहाँ प्राप्त किया है, लेकिन अगर 12 नंबर भी वो प्राप्त करती तब भी उनका चयन हो जाता, भले ही दूसरे कैंडिडेट को 27 नंबर मिला हो। तो दूसरे कैंडिडेट को 27 नंबर मिलने के बाद भी वो फर्स्ट नंबर में रिटन के नंबरों के वजह से बीट नहीं कर सकता था, क्योंकि जो फर्स्ट में प्रेरणा को नंबर मिले हैं वो हैं 163.52। जब 12 नंबर उनके रिटन में जोड़ा जाता है तो, और इधर दूसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं उनको मिल रहा है 162.35। तो लगभग आधा एक नंबर का अंतर तब भी आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिटन में अपनी मेहनत को पूरा झोंक देंगे तो कोई ऐसी स्थिति, ये तो सिर्फ यहाँ पे एक सीट है, सिर्फ एक सीट है, तब इन्होंने वो चीज़ संभव करके दिखाया है जो संभव नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा सीट होती है वहाँ पर अवसर भी बढ़ जाते हैं, और उस अवसर के बढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि अगर सीटें अच्छी खासी हैं, जैसे जो विषय हिंदी वगैरह हैं,
उसमें कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर इसमें गड़बड़ी हो रही है। तो ये यहाँ पे इस उदाहरण से वो लोग सीख सकते हैं कि गड़बड़ी कितनी हो रही, कहाँ हो रही, वो तो नहीं जानते, अफवाह में ना पड़ें। अगर रिटन में आप ठीक तरीके से नंबर खींच देंगे तो इंटरव्यू में आपको 12 नंबर भी मिलेगा अगर, तब भी आपको आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं जो एक बात कहता हूँ कि अफवाहों से दूर रहना है, उसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण मैं खोज के ला के आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जो आपको किसी प्रकार से डीमोरलाइज नहीं होने देगी, हताश निराश नहीं होने दोगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही किसी मिलेंगे, तब तक के लिए